वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम 13 चैप्टर जो 9th क्लास का है और फिजिक्स का लास्ट चैप्टर उस पर चल रहे हैं। ध्वनि और ध्वनि की आवाज़ कैसे तरंगे, वेव्स क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, इनके बारे में आपको बताया जा रहा है ना। तो जो हमारी आज का टॉपिक है वह यांत्रिक तरंगे है ना। यांत्रिक तरंगे कौन सी होती हैं? जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। ठोस, द्रव और गैस है ना। जैसे वाद्य यंत्र में उत्पन्न तरंगे है ना, साउंड, और आपके जल में उत्पन्न तरंगे, और जितने भी आपके अन्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें सब में उत्पन्न तरंगे, पत्थर यदि आप पानी में डालेंगे तो भी यही तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनको फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बल्कि गैस भी आदि ठोस या द्रव इस प्रकार वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र जल में उत्पन्न ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के से ही उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति के तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। दो प्रकार की तरंगे होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कहलाती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, अनुप्रस्थ तरंगे मतलब जो यांत्रिक तरंगे वो दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। दोनों का अंतर आप समझ लीजिए, ठीक। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, वे तरंगे जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इनमें माध्यम के कण जो है अपनी मध्य स्थिति के संचरण के इधर उधर लंबवत, जैसे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, रिंग और गर्त के रूप में गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। जैसे ये जा रहा है और इसके पूरे लंब बनाते हुए 90 डिग्री के एंगल पर ये आ गया, 90 डिग्री के एंगल पर ये आ गया, 90 डिग्री के एंगल पर ये आ गया। जो ऊपर की ओर उठता है उसको रिंग कहते हैं, नीचे की ओर जो आता है उसको हम गर्त कहते हैं। ये ऊपर की ओर का विस्थापन धनात्मक विस्थापन कहलाता है और नीचे की ओर का विस्थापन ऋणात्मक विस्थापन कहलाता है। इसी तरीके से जैसे आप एक डोरी बांध दीजिए और डोरी को ऐसे हिलाइए तो आपको यही तरंगे उसमें महसूस होंगी। यांत्रिक तरंगों का, अनुदैर्घ्य तरंगों का, अनुप्रस्थ तरंगे उसमें आती हैं और ये रिंग और गर्त के रूप में जैसे यहाँ दिखाया गया है वो है डोरी की गति और आपका पानी की गति है ना। डोरी और पानी में उत्पन्न तरंगे इसी प्रकार से, डोरी में उत्पन्न तरंग और पानी में उत्पन्न तरंग तथा पानी में उत्पन्न तरंगे, पानी में उत्पन्न तरंगे भी इसी प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो माध्यम के कणों के लंबवत गति करते हैं और ये केवल ठोस और द्रव में ही उत्पन्न की जा सकती हैं और जो और तरंगे वो गैसों में भी उत्पन्न होती हैं। तो हम इनके संचरण के लिए ठोस, द्रव, इस प्रकार वाद्य यंत्र, जल में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। दूसरा आता है आपका अनुदैर्घ्य तरंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसमें माध्यम के कण तरंग चलने के लंब मतलब समानांतर, इस तरीके से समानांतर गति करते हैं, इनको हम कहते हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। इसमें माध्यम के कण तरंग दिशा के समानांतर, जैसे ये ऐसे जा रही है तरंग तो माध्यम के कण भी इस तरह ही इस साइड में ही यहाँ पर ही गति करेंगे, इस तरीके से गति करेंगे और इसमें ऊपर नीचे गति करेंगे। इस प्रकार से ये कहलाती हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। ये संपीड़न और विलयन के रूप में आगे बढ़ती हैं। जहाँ पर वायु दबती है उसको संपीड़न कहते हैं, जहाँ वायु फैलती है उसको हम विलयन का रूप कहते हैं। संपीड़न और विलयन के माध्यम से ही जो है इनका घनत्व व दाव, जहाँ पे संपीड़न क्या होता है, जहाँ पर दाव और घनत्व कम होता है वहाँ पे संपीड़न कहलाता है, जहाँ पर दाव और घनत्व अधिक हो जाता है उसको हम विलयन बोलते हैं। इस प्रकार जो ये तरंगे हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, ये इसके समानांतर ही गति करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो उसके लंबवत गति करती हैं। ये आप अंतर इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो कैसे चलती हैं, ये रिंग और गर्त के रूप में चलती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं वो संपीड़न और विलयन के रूप में चलती हैं। अंतर आता है तो आप लिख देंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे रिंग और गर्त के रूप में चलती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में चलती हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये केवल ठोस और द्रव में ही उत्पन्न होती हैं, जहाँ पर कि माध्यम की आवश्यकता होती है
और ये तरंगे ठोस और द्रवों के ऊपरी सतह पर संचारित होती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचारित होती हैं, है ना। ये इसमें घनत्व और दाब जो है वो निश्चित रहता है और इसमें घनत्व और दाब जो है वो बदलता रहता है। इस प्रकार से 3 तरंग मैंने आपको अंतर बताए अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों के, कि ये रिंग और गर्त के रूप में उत्पन्न होती है, संपीड़न और विलयन के रूप में उत्पन्न होती है। ये केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न होती है, जबकि ये ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में उत्पन्न होती है, तीनों में उत्पन्न की जा सकती। ये केवल ठोस और द्रव में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इस अंतर को अगर आता है आप लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, दाब जो है वो घनत्व और दाब निश्चित रहता है अनुप्रस्थ तरंगों में, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में घनत्व और दाब जो है बदलते रहते हैं। उस प्रकार से ही ये तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ये आपके सामने मैंने रख दिया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर है और काहे में उत्पन्न होती हैं। ठीक है। दूसरा एक और आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, है ना, जिसमें कि जो भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, केवल निर्वात में भी संचारित हो जाती हैं, जैसे एक्सरे, है ना, और अल्फा किरणें, ये सारी जो हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तीसरे प्रकार यांत्रिक तरंगों के 3 प्रकार से बताए मैंने आपको, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, और एक आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है निर्वात में चलती हैं, जैसे एक्सरे हैं एक्सरे, गामा किरणें, ये सारी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं, जिसमें किसी उसकी आवश्यकता माध्यम की नहीं होती है, केवल ये निर्वात में भी चल के हमारे शरीर से पहुंच जाती हैं और शरीर का जो एक्सरे वगैरह खींच के ये ले आती हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तीनों के बारे में आपको बता दिया गया। यांत्रिक तरंगे कौन सी होती हैं, जिनमें को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन दोनों जो है यांत्रिक तरंगे हैं। और एक मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगे बताई, जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल पाती हैं। और आपकी यांत्रिक तरंगे 2 तरीके की बताई आपको मैंने, कौन कौन सी, एक बताई मैंने आपको अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी बताई मैंने अनुदैर्ध्य तरंगे, दोनों का अंतर बता दिया। मेरे चैनल को बच्चों देखने के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए और आपको ये चैप्टर पूरा करूँगी मैं, फिर न्यूमेरिकल्स भी कराऊँगी। और अपने साथियों को बताइए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। मेरा चैनल देखिए और अपने स्टूडेंट्स में शेयर करिए। धन्यवाद।